ओम शांति। बाप समान हम आत्माओं को बनना है। हमें समझ मिल रही है रॉयल और सिंपल। ब्रह्मा बाप की तरह हमको रॉयल और सिंपल बनना है। मना साधारणता होनी चाहिए, लेकिन उस साधारणता में महानता होनी चाहिए। और वो महानता तब आती है जब हम रियलिटी में जीते हैं। तो रियलिटी में ही रॉयल्टी है। बेगरी जीवन में भी ब्रह्मा बाप ने बेफिक्र बादशाह की स्थिति अनुभव कराई सबको, खुद भी की और अनुभव भी कराए। ऐसे ही हम जब बेफिक्र बादशाह रहते हैं, माना हम रियलिटी में रहते हैं, सिंप्लिसिटी में रहते हैं, साधारणता में महानता को उन्होंने दर्शाया। उनके बोल चाल चेहरे और चलन से सदा रॉयल्टी दिखाई देती थी। माना ये नहीं कि कोई चीज़ नहीं है तो एकदम मोहताज से हो गए, उदास हो गए, नहीं, उसमें भी रॉयल रहे कि कोई चीज़ नहीं है, थोड़ी देर संतुष्ट रहे। नहीं तो वो क्या होता है, कोई चीज़ नहीं होती तो कई लोग थोड़ा हलचल मचा देते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। वो तो फिर बेगरी पार्ट, जब कुछ अनाज भी नहीं था और 350 बच्चे खाने वाले थे, तब भी बड़े निश्चिंत रॉयल रहे कि ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं है, भगवान है तब भी हमारे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो ऐसे ही उनके बोल चाल चेहरे और चलन से सदा रॉयल्टी दिखाई देती थी। जितना हम सिंपल रहेंगे ना, जितना सादगी पसंद करेंगे, उतना ही फिर हम सैंपल बनेंगे, दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। हमारे मनसा के थॉट्स में भी, संबंध में भी, व्यवहार में भी, रहन सहन में भी, सब में हमको सिंपल बनना। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वैसा नहीं होना है। सिंपल माना साधारणता में महानता हो, रॉयल्टी हो। इस समय की रॉयल्टी, अगर हम संगम युग में ऐसे रॉयल रहेंगे तो फिर हम रॉयल फैमिली में जाने का हक प्राप्त करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सभी का स्नेह मिले, सहयोग मिले, बाबा कहते हैं सिंपल बनो। जो सिंपल नहीं रहते हैं वो फिर औरों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं, खुद के लिए भी प्रॉब्लम बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। जो सिंपल रहते हैं वो सब जगह एडजस्ट कर लेते हैं। उनके लिए फिर चाहे लौकिक परिवार हो चाहे दैवी परिवार हो, कहीं भी वो प्रॉब्लम बनते नहीं हैं और ना उनके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि वो सिंपल होकर एडजस्ट कर लेते हैं। यदि कोई मनसा में उलझन या प्रॉब्लम है, उसको सिंपल नहीं कहेंगे। हम बेहद की स्टेज पर हैं, हम बेहद की एक्ट कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए हमको बहुत सिंपल रहना है। हम रियलिटी में जिएंगे तो हम आत्माओं के पाठ को समझेंगे, आत्माओं के पाठ को समझेंगे तो किसी के साथ उलझेंगे नहीं। फिर सिंपल शब्द, बाबा कहते बहुत गुह्य परिभाषा है। सिंपल माना संपूर्ण पवित्र। जो संपूर्ण पवित्र आत्मा है वो सिंपल आत्मा है। निरअहंकारी बनना मतलब सिंपल बनना। कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, किसी भी तरीके का अहंकार नहीं, मतलब सिंपल है। ये सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। तो जितना सिंपल होगा, माना जितनी ये बुराइयां हमारे अंदर नहीं होंगी, उतना हम ब्यूटीफुल सोल कहलाएंगे। ऐसा सिंपल बनने के लिए हमको माया की नॉलेज नहीं रखनी है। दुनिया क्या है? माया। उसको हमको नहीं सुनना है, उसको नहीं देखना है। हमको बाबा कहते ज्ञान में संत बन जाना है, ज्ञान में सेंट बन जाना है। और माया क्या होती है, बाहर की दुनिया क्या होती है, उसमें एकदम मासूम बन जाना है। उसकी जानकारी हमको नहीं रखनी है। सत्युगी संस्कार जो है वो हमको धारण करने हैं, वो सदा मेरे स्मृति में रहे, उससे फिर भविष्य बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। अनादि आदि और पूज्य स्वरूप तीनों सबसे रॉयल ब्राह्मण आत्मा है। ब्राह्मण आत्माएं क्यों रॉयल है? क्योंकि वो रियलिटी में जीती हैं। उनकी रूहानी रॉयल्टी की मुख्य निशानी ही ये है कि वो रियल जीतें, कि मैं एक आत्मा हूँ। रियलिटी और सत्यता में जीतें, इसलिए ब्राह्मणों में रूहानी रॉयल्टी होती। जब तक हम
वो सच्चाई, आत्मा की सच्चाई में नहीं जीते, तब तक हम रॉयल नहीं हैं। वृत्ति, दृष्टि, बोल, चलन सब कैसे होने चाहिए? सत्य होने चाहिए। वृत्ति आत्मा भाई भाई, है ना। दृष्टि आत्मिक दृष्टि, रूह की दृष्टि, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि। बोल वरदानी बोल, और चलन में वो सत्यता की रियलिटी हो, कर्मों की दिव्यता की रियलिटी हो, दिव्यता की सभ्यता नजर आए। तब कहेंगे, बाबा कहते तब कहेंगे रॉयल आत्मा। हमारे बोल, हमारे कर्म, संबंध और संपर्क में आते जरा भी बनावट नहीं हो, जरा भी मिलावट नहीं हो। मैं एक रूह दूसरी रूह से बात कर रही हूँ, वो वाली सच्चाई हो। अगर उसके अतिरिक्त है तो हमारा बनावटीपन होता है, क्योंकि किसी के सामने कैसे बात करते, किसी के सामने वो बनावटी है। लेकिन एक रूह रूह के साथ बात करें, वैसी वाली, वरना वैसे बनावट और मिलावट से मुक्त होना चाहिए। फिर बाबा कहते रॉयल आत्मा वो होती है जो चित्त व नैन चैन से सदा हर्षित होती। चित्त भी हर्षित, खाली बाहर से खुशनुमा नहीं, लेकिन चित्त भी शांत। सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए, ड्रामा को अच्छे से समझ लिया तो चित्त भी शांत हो गया। बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन बाबा कहते अंदर से भी हर्षित मुख। रॉयल आत्मा बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार को फिर प्यारी लगती है। संगम युगी रॉयल आत्माएं सभी के प्यारी होने के कारण हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर बाबा कहते इसलिए एक्स्ट्रा अटैचमेंट में भी वो नहीं रहती है, और ना उसके अटैचमेंट में कोई सोल आती है। वो सबसे प्यारे, सब उसको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन न वो किसी के अटैचमेंट में आती है, न दूसरी सोल उसके अटैचमेंट में आती है। ये रियलिटी और रॉयल्टी है। इसको धारण करते हुए, बुद्धि में रखते हुए, हम सभी सोल्स फिर से प्रभु जी को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, वही हमको यथार्थ रीति समझा सकते हैं। अपनी गहरे राज हैं उनके, जो भी महावाक्य हैं उनको यथार्थ समझना हमारा बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी मुरली उन्हीं के साथ हम समझेंगे, और साथ में आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं। वो भी ब्रह्मा जी की पीछे की बिरादरी है, और हम आत्माओं के भाई हैं। इसीलिए सभी को समर्पित करते हुए परमात्म शक्तियाँ, परमात्म महावाक्य की सच्चाई जो है वो उन रूहों को जाकर छुए, और वो रूहें भी अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ आकर्षित हो जाएं। देह अभिमान से वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे सभी के लिए, और फिर वो सोल्स जो प्रभु जी को छोड़कर चली गई हैं उनको भी पवित्रता फिर से आकर्षित करे। वो जो रूहें भटक रही हैं वो रूहों को भी एक ठिकाना मिले, सब परमात्म छत्र छाया में आ जाएं, और उनको भी मुक्त होना है, उनको भी सतुगुनी बनना है। तो वो भी प्रभु के साथ अब हो ले, और साथ में वो सोल्स जो बिल्कुल ही उल्टे कर्म कर रही हैं, तांत्रिक विद्या जो काम कर रही है, रिद्धि सिद्धियाँ जो काम कर रही हैं, इन रूहों के प्रति भी दिल से दुआ है कि ये रूहें भी अब परमात्म छत्र छाया में आ जाएं। ये भी परमात्मा की याद से फिर से अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटें। ओरिजिनलिटी हम सभी की सतोगुणी विशेषताएं हैं, उनको फिर से हम धारण करें, फिर से हम पवित्र बने, यही दुआ करेंगे। और साथ में हमारी प्रकृति, ये जो तत्व हैं 5, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जो हमारी खिदमत कर रहे हैं, इनकी बदौलत शरीर चल रहे हैं, तो इनका भी शुक्रिया भी करेंगे, और प्रभु जी के महावाक्य जो हैं इनके लिए भी समर्पित करेंगे, ताकि वायुमंडल हमारा फिर से समर्थ बने, प्रकृति सतोप्रधान बने, और तत्व जो हैं सारे के सारे फिर से सतोगुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सतो प्रधान किस विधि से बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे में ऑनेस्ट, ईमानदार, हमको फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बनने का सबूत देना है। तो आज बाबा समझ दे रहे हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, सारे यूनिवर्स की। तो प्रभु जी के महावाक्य पूरे यूनिवर्स के लिए भी समर्पित है।
सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए। आप समान बनाए मतलब हम प्रभु से जुड़े हैं, दूसरे भी प्रभु से जुड़ जाएं। बाकी ये नहीं कि अपने से जोड़ दे। आप समान बनाने को बहुत अच्छे से हमको समझना है। जैसे हम सभी आत्माएं प्रभु के बने हैं और प्रभु से पढ़ रहे हैं, ऐसे दूसरी सोल्स भी प्रभु से पढ़े। ऐसा हमको दूसरों की मदद करनी है। तो बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद ना हो। ये आराम करने का समय नहीं है, ये सेवा करने का समय है। हमको अगर प्रभु ने जगाया है, अगर प्रभु हमको समझ दे रहे हैं कि हम सब सोल्स हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सभी को जगाएं। इसीलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ऑनेस्ट ना, बिन कहे जो करे सो देवता, उसको बोलते हैं देवता जो बिन कहे करे। तो प्रभु जी तो साथ हैं ही, लेकिन जो जो इशारे बाबा करते हैं उसको फटाफट करते जाना चाहिए, क्योंकि बाबा हम आत्मा को रोज मुरली समझाते हैं। हम सभी आत्माओं के लिए ये पूरा होमवर्क है। पूरी मुरली मुझ आत्मा के लिए होमवर्क है। मुझे ईमानदारी से ये होमवर्क पूरा करना है। ये हम आत्माओं का फर्ज है। हर आत्मा के लिए प्रभु जी की मुरली है, ये नहीं कि उसके लिए है उसके लिए। हम शुरू में क्या करते हैं, मुरली सुनते हैं और हम दूसरों में चेक करते हैं। भाई मुरली तो मुझ आत्मा के लिए है ना, मुझे देखना है, मेरे लिए चल रही है। मैं अपनी चेकिंग करूंगी, दूसरी सोल पढ़ रही है, वो अपनी चेकिंग करेगी। तो ऑनेस्ट, ईमानदार मीठे परमात्मा की नजरों में वो सोल है जो पूरा होमवर्क करे मुरली का, जो पूरे यूनिवर्स की सेवा करे। जीव जंतु जानवर सारे के सारे सब इस वक्त तमो प्रधान हो गए। हमने पूरे तमो प्रधान मनुष्य बनते हैं। मनुष्य के तमो प्रधान बनने से सब कुछ तमो प्रधान बन जाता है। जानवर ऐसे नहीं होते, लेकिन हम सोल्स ऐसे होते हैं। फिर इसीलिए प्रकृति वैसे वैसे हम लोग सर्प वाला सिस्टम आ जाता ना, हमारे शरीर सांप जैसे हो जाते हैं जो डसते हैं, क्योंकि उसमें सारे विकार होते हैं। फिर दुनिया में भी वैसे ही सांप और जो कनखजूरे एंड और खतरनाक जो होते हैं ना, डंक मारने वाले स्कॉर्पियंस, क्यों ऐसे पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हमारी हरकतें वैसी हो गई हैं। अब हमको सतो प्रधान बनना है। अगर हम सतो प्रधान बन जाते हैं, वरना मैं अपना होमवर्क पूरा कर रही हूँ, तब विनाश में मुझे कोई भी चीज़ का सेक नहीं लगेगा। 8 पेपर जो होंगे, वो 8 पेपर तो रोज ही हो रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन अभी उनका रूप छोटा छोटा है। सपोज करो घरों में ही है, तो घर के लोग ही अगर वो पेपर बन रहे हैं, तो वो अभी छोटा रूप है, फिर विकराल रूप हो जाएगा। तो भगवान जी हमको तैयार कर रहे हैं ना, तो हमको तैयारी करनी है। ये सारी मुरली मेरे को 8 पेपरों के लिए तैयारी करने के लिए हो रहा है, मस्ती मारने के लिए नहीं है कि खाओ पियो आराम करते रहो। ये तो फिर बहुत मार पड़ेगी। जितना बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में बोला था, जितना तुम अभी आराम कर रहे हो ना, उतना आखिरी समय में सो भी नहीं। कहाँ से सोएंगे, है ना? जब पानी ही पानी चारों तरफ होएगा, जब चारों तरफ एकदम तरह तरह के सारे तत्व जो हैं तहस नहस कर देंगे, कौन आत्मा सोएगी, सो पाएगी? लेकिन जो सोल्स ऑनेस्ट हैं, जो सोल्स प्रभु का कहना मान रही हैं, जो सोल्स पहले ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं, सतो प्रधान बन रही हैं और सतो प्रधान बनने का पूरा सहयोग दे रही हैं, वो सोल्स को बाबा कहीं ना कहीं सुरक्षित रखेगा। या तो वो व्यक्त से अव्यक्त हो जाएंगी विनाश के पहले, या फिर उस समय मौजूद होंगी तो वो फिर सेवा पर होंगी। सेवा पर रहने वाली सोल्स को बना, मुझे परमात्मा के साथ ऑनेस्ट रहना है, मुझे मुरली में जो कहा जा रहा है करना है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। भगवान जैसे सब चीज़ों की सेवा करें। भगवान हम आत्माओं की निरंतर सेवा कर रहे हैं। भगवान सभी को सतो प्रधान बनाने के लिए। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं, तो जो भगवान कर रहे हैं वही तो मुझे भी करना है। भगवान मेरे विश्व कल्याणकारी हैं, शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, वो बड़े रहम दिल हैं, वो क्षमाशील हैं, वो सारी सोल्स को जागृत कर रहे हैं। तो हम सोल्स का भी तो फर्ज बनता है ना कि हम जागृत रहें और सारी सोल्स को जगाएं। उसको बोलते ईमानदार बच्चा। जैसे ब्रह्मा जी कितने ईमानदार, फरमान बरदार की लिस्ट में है वो, ईमानदार की लिस्ट में है वो।
वफादारी कितनी है, एक बाप दूसरा न कोई। कहीं वक्त अपना ज़ाया नहीं किया, समय श्वास संकल्प कहीं उन्होंने वेस्ट नहीं किए, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। इतनी वफादारी, एक बाप बस, दूसरा न कोई। अंत तक उन्होंने सबूत दिया और फिर आज्ञाकारी तो नंबर 1 रहे। भगवान ने कहा और उन्होंने किया। तो ऐसे हमको भी तो, हमारे लिए भी तो लिस्ट सारी बननी है। विघ्न विनाशक है, विश्व कल्याणकारी है ना, आज्ञाकारी है, सपूत है, क्या है, सपूत है कि कपूत है, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है, ये सारे लिस्ट बनी होगी। मैं आत्मा कैसे पाठ बजा रही हूँ, उसके अनुसार हम उस लिस्ट में आएंगे। ऐसे नहीं बच जाएंगे ना हम लोग कि मना बस पढ़ लिया, थोड़ा सा समझा भी नहीं अच्छे से कि भगवान मुझे क्या कह रहे हैं कर। एक एक चीज भगवान मुझे कह रहे हैं करने के लिए, एक एक चीज। तो रात को मुझे देखना है, सारा नयापन है इसमें। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सारा नयापन हम में आएगा। तो मीठे मीठे परमात्मा इशारा दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे में 16,108 33 करोड़ बच्चों में, तुम्हारे में ऑनेस्ट, ईमानदार वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। दुआएं ही दुआएं, फिर अपने स्व परिवर्तन से पूरे यूनिवर्स की सेवा करनी। बाबा की याद में रहना माना यूनिवर्स की सेवा करना। प्रभु चिंतन करना, यूनिवर्स की हम सेवा कर रहे हैं। ज्ञान चिंतन कर रहे हैं, प्रभु के पूरे यूनिवर्स की सेवा कर रहे हैं। वाइब्रेशंस फैलते हैं, अगर दिल से करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। बहुतों को, बहुत सारी सोल्स को आप समान बनाना है, माना प्रभु के साथ उसका संबंध जुड़वा देना है। आराम पसंद हमको नहीं बनना है, हमको आराम नहीं करना है कि बस हम भगवान के बन गए, हम पढ़ रहे हैं, सारा दिन आराम कर रहे हैं। मुश्किल हो जाएगी जिंदगी आगे चल के, और फिर आगे चलकर भी दास दासी बनना पड़ेगा। अंत भी सुहेला नहीं होगा और आगे के जन्म के लिए भी हम दास दासी बन जाएंगे। तो ऐसा तो हमको नहीं बनना है। आज का प्रश्न है प्रभु जी का, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते। रोज हमको सावधानियां मिल रही हैं, हम कौन से संकल्प नहीं कर सकते, कौन से हम बोल नहीं बोल सकते, कौन से हम कर्म नहीं कर सकते। प्रभु जी रोज हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो। प्रभु जी का उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा जी से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण तो कहला ही नहीं सकते, सबसे पहली बात है, क्योंकि प्रभु जी ब्रह्मा जी के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा वो ब्रह्मा जो दादा लेखराज से पूरा मर गए, एकदम मरजीवा बनकर नया ब्रह्मा, पुराना शरीर लेकिन ब्रह्मा बिल्कुल नया। रत्ती भर भी पुरानेपन का उनमें अंश नहीं था। साथ में रहने वाली सोल्स हम तो अनुभव कर सकते हैं, हम अव्यक्त उनका स्वरूप देखकर अनुभव कर सकते हैं। वो इतनी सच्ची आत्मा है कि उनकी सच्चाई बोलती है, लेकिन जो सोल्स उनके साथ रहती हैं वो बोलती हैं कि हमने दादा लेखराज को ब्रह्मा बनने के बाद दोबारा देखा ही नहीं है। जो साथ में बहू रहती थी, बहू भी तो थी ना उनके साथ में, जो दादा लेखराज की बहू थी, फिर और भी जनक दादी, ये लोग सारे कांटेक्ट में थे। ये सारे परिवार आसपास रहते थे, जानते थे उनको बहुत अच्छे से, लेकिन कभी भी वो कहते हमने दादा लेखराज दोबारा नहीं देखा। इतना सच्चा प्यारी आत्मा, जिनकी बदौलत हम प्रभु जी से मिलते हैं, जिनकी बदौलत प्रभु जी हम लोग को अडॉप्ट करते हैं। एक ही तो सच्चा बच्चा है, एक ही तो सबसे, बाकी सबने तो कॉपी करा, लेकिन वो सोल सबसे पहले हर चीज को समर्पित करने के लिए, कुछ अता पता नहीं है, ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, तब उन्होंने समर्पण किया। उनके पास सब कुछ था, तब उन्होंने समर्पण किया। उसको त्याग कहेंगे ना, उसको तप कहेंगे।
तो ऐसी सोल, उनका तो रिगार्ड पूरा रखना है, हमको याद नहीं करना, हमें प्रजापिता के शरीर को याद नहीं करना, लेकिन वो एक सोल है जो बड़ी खूबसूरत है, जो प्रभु का पूरा कहना मानती है, हम आत्माओं की कितनी मददगार बनती है। व्यक्त में भी हर तरह से जो मंथन होता है, जो मुरलियों को सहज करना होता है, हर चीज़ की वो समझानी देती हैं, फिर खुद करके दिखाती हैं कि देखो ये इजी है, श्रीमत पर चलना कितना इजी है, कर करके दिखाती है। ऐसी आत्मा है वो। तो उनका तो पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, याद नहीं करना है, लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ब्रह्मा, जो जिनका इतना रिगार्ड रखें, बार बार शुक्रिया करें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम प्रभु जी को जान पाते हैं, हम प्रभु जी के साथ बात कर सकते हैं, उन्हीं की बदौलत। तो ऐसी सोल का डिसरिगार्ड कभी नहीं करना। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी हैं जिनको निश्चय नहीं आता है, इसलिए वो कह बैठती हैं कि हमको ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा भले भले ब्रह्मा जी को बोल दे कि ये लॉन्ग लॉन्ग बूट है, ये सबसे पतित है, कुछ भी बोल देते हैं बाबा कभी कभी, लेकिन प्रभु जी ये भी कहते हैं ये मेरी वन्नी है, ये मेरा सबसे आज्ञाकारी बच्चा है, प्यार भी बहुत करते हैं। इसलिए हम में से कोई भी उनका डिसरिगार्ड करता है तो प्रभु जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर प्रभु जी स्पष्ट कर देते हैं कि बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण तो कोई कहला ही नहीं सकता है, और जो ब्राह्मण कहलाएगा नहीं उसको वर्षा मिलेगा नहीं। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। भगवान उनसे कांटेक्ट करते ही नहीं, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इस तरीके से बोलते हैं कि हमको ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाएंगे भी नहीं, वो ब्राह्मण भी नहीं कहलाएंगे, बल्कि बाबा उनको शूद्र की लिस्ट में रखते हैं कि वो शूद्र ठहरे। शूद्र तो फिर कभी देवता बन ही नहीं सकते। वो देह का अभिमान है ना, जो ब्रह्मा जी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो देह का अभिमान है। तो देह के अभिमान वाले तो शूद्र कहलाते हैं, और शूद्र फिर बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण बनते नहीं है, उनकी बुद्धि में यथार्थ घुसेगा नहीं कुछ ज्ञान, और फिर बाबा कनेक्ट भी नहीं, कनेक्शन ही नहीं होगा ना शिव बाबा के साथ, वो तो ब्रह्मा के थ्रू ही होता है हमारा, तो फिर कनेक्शन ही नहीं होगा। फिर बाबा कहते वो शूद्र रहेंगे, शूद्र तो फिर कभी देवता बन नहीं सकते। तो हम सभी आत्माएं, कभी भी हमारे बोल ये होने नहीं चाहिए कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। भाई क्या कसूर है उनका, वो तो भगवान के रथ बने हैं, और उन्हीं की बदौलत तो हम सभी सोल्स जो हैं प्रभु को जान पाए हैं। वो सोल व्यक्त से अव्यक्त होकर हर चीज़ की धारणा करके हमारे लिए कितना सुंदर एग्जाम्पल बने हैं। तो ऐसी सोल का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, और तभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता हैं। वो रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, किसके द्वारा? दादा के द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता भी हैं, वो दादा भी हैं, माना सभी आत्माओं में सबसे पहले आने वाली रूह, इसीलिए वो दादा है, माना बिग ब्रदर हैं। आत्मा भाई में बिग ब्रदर, बिग इन द सेंस कि वो रोल जो है वो सबसे पहले वो आते हैं ना, उस सेंस में, और फिर वैसे भी धारणा करने में भी वो सबसे नंबर 1 है, इसलिए वो दादा भी हैं। और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं, क्योंकि धर्म पिताओं को लोग पिता बोलते हैं, उससे भी पहले आने वाले प्रजापिता फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो जाते हैं। ये ब्रह्मा माँ भी है, गुप्त बड़ी माँ भी है। तो इनके जो रोल्स हैं, ये जो रोल प्ले करते हैं, उसके आधार से फिर इनको ऐसे वाले नाम मिलते हैं। फिर ये बाप समान भी बनते हैं, तो फिर ये बाप दादा कहलाते हैं। तो रूहानी बाप, रूहों के पिता बैठकर समझाते हैं, किसके द्वारा? दादा के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा।
बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। बाबा कह रहे हैं बच्चे म्यूजियम बनाते हैं, प्रदर्शनी बनाते हैं, उसका उद्घाटन कराते हैं किसी न किसी से, ना कोई इम्पोर्टेंट हस्ती को बुला लेते हैं। इम्पोर्टेंट हस्ती इन द सेंस कि आजकल के समय के अनुसार जिसको लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं। लेकिन मीठे बाबा बोलते हैं कि उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब तो ये जो शाखाएं हैं अथवा ब्रांचेस हैं वो निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, माना इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान निराकार है, मुरली बजाते हैं किसके द्वारा? उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो एक लायक इंस्ट्रूमेंट भगवान के लिए। भगवान कितनी ऊंची हस्ती है, ऐसी ऊंची हस्ती के लिए रथ, साकार रथ मीन्स बॉडी में सोल जो है वो फिर साकार रथ के द्वारा बजाते हैं। जब वो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब वो सबूत देते हैं कि मैं ब्रह्मा बन गया, और उसका सबूत क्या है कि देखने वाले भूल जाते हैं कि वो दादा लेखराज हैं। उनके अपने घर के जो सदस्य थे, जो उनके रिश्तों में थे, वो भी उनको उस रूप में नहीं देखते हैं, दादा लेखराज के रूप में, और उनके लिए बाबा बोलते हैं। उनकी जो युगल होती है, जो साकार में युगल है, वो भी उनको बाबा बोलती है। ये सबूत है कि दादा लेखराज से मरकर वो ब्रह्मा बन गए। तो जब वो ब्रह्मा बन जाते हैं तब शिव बाबा उनके मुख के द्वारा मुरली सुनाते हैं। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। भगवान यूज करते हैं तो उनका रथ क्या हो गया? भाग्यशाली रथ हो गया। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं, ये तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचता को समझता है और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न तो समझते हैं कि भगवान कैसे रचते हैं। लोग तो कलयुग को भी कह देते हैं कि कलयुग भी किसने बनाया? शिव भगवान जी ने बनाया, ऐसे बोलते हैं। यहाँ का पत्ता पत्ता कैसे हिलता है? भगवान जी के फरमान पर हिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए कोई भी रचता को जानते ही नहीं है कि वो कितने सुंदर सी खूबसूरत सृष्टि रचते हैं। वो तो हेवन रचते हैं। रचता वो जरूर है, लेकिन वो रचता हेवन के रचता है। वो कोई कलयुग थोड़ी बनाते। कलयुग तो फिर बाद में रावण की मत पर चलकर दे अभिमान में आकर हम खुद इसको कलयुग बना देते हैं। तो ये तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई दुनिया में न रचता परमात्मा को जानते हैं और न रचना की जो शुरुआत है सतयुगी रचना उसको जानते हैं, न मध्य को जानते हैं, द्वापर युग को जानते हैं, और न समझते हैं कि अंत कैसे होता है। सिर्फ बड़े आदमी, गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, ये वाला परिचय उनसे छिपाना नहीं है। उनको जरूर बताना है कि परमात्मा कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी ये सारी ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से तो वो खुलवाते हैं ना, ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है, विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। उसका उद्घाटन हो चुका है। अभी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज जो है ये परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही तो रूहानी ज्ञान है। रूहों का ज्ञान जो है
वो परमात्मा में ही है, आकर रूहों को देते हैं। हम सभी रूहें हैं, शरीर में विराजमान है। हम रूहों को पढ़ा रहे हैं, बॉडी को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमें रूह समझकर पढ़ना है तो समझ में आएगा, और रूह समझकर परमात्मा से योग लगाना है तो योग लगेगा। बॉडी कॉन्शियस होकर मुरली सुनेंगे, समझ में नहीं आएगी। बॉडी कॉन्शियस होकर योग लगाएंगे, योग लगेगा नहीं। खामखा का अपने आप को संतुष्ट करना है कि हम 8 घंटे या 5 घंटे योग लगाते हैं। जब तक देह रूपी चमड़ी का भान परे नहीं होता, तब तक परमात्मा जी से योग नहीं लगता। तो रूहानी बाप ने ही उनमें ही रूहानी ज्ञान है, जो वो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं। हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। रोज बोलते हैं हम आत्मा। क्या कह रहे हैं? हे बच्चों, हे आत्माओं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे ना तो हम गफलत नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमको फिक्र हो जाएगी कि मैं अपने पापों को भस्म कर लूं। मुझे फिक्र हो जाएगी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं, कभी भी विनाश शुरू हो सकता है, कभी भी साधन बंद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी चाहिए। जो कभी कभी बोल देते ना, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। जो समय मिले प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, ये पुरुषार्थ ही तो है। जितना फीड करेंगे अंदर, उतना ही तो इसको पक्का करेंगे, उतना ही तो अमल में लाएंगे। नहीं तो बाबा ने बोला है, ये ज्ञान एक बर्डन बन जाएगा, सिर दर्द बन जाएगा। अगर हमने इसको धारण नहीं किया ना, तो ये सिर दर्द बन जाएगा हमारे लिए। इतना ना पश्चाताप हो जाएगा, बोझ बन जाएगा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए कभी भी इसमें हमको आना का साधन पता नहीं कब तक है, कभी भी बंद हो जाएंगे। इसलिए जो समय हमको मिलता है उसको सफल जरूर करना है। मीठे परमात्मा का रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं। हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो, बॉडी मत समझो। कितनी बार बोलते हैं, आत्मा नाम तो कॉमन है ना, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ऐसा बोलती हैं सोल्स, लेकिन फिर अपने को बॉडी समझती हैं। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए आएंगे ना, क्योंकि हम तो हो गए खाली, कुछ भी हमारे पास नहीं है। सोल के पास कुछ नहीं, भले महल होंगे किसी के पास, धन दौलत होगा, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो किसी काम नहीं आने वाला। रूह खाली की खाली खड़ी रहेगी। तो रूह को जो चाहिए वो सुप्रीम रूह आकर देते हैं। जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए आया। न सुख है, न शांति है, न प्रेम है, न आनंद है, न शक्तियां हैं हमारे पास, न पवित्रता है, न समझ है। एकदम खाली हो गई हम आत्माएं। तो जिस चीज की सोल को जरूरत है वो सुप्रीम रूह आकर देते हैं। वो पैसा नहीं देते। कई लोग बोलते हैं भगवान मेरे को इतना पैसा मिल जाए, भगवान जी ये देते ही नहीं है। उसके लिए बोलते हैं अगर तुमको इसकी चाहना है ना, जाओ फिर ज्योतिषियों के पास जाओ, पंडितों के पास जाओ। लेकिन जो रूह जो है, रूह को जो चाहिए वो प्रभु जी देते हैं, जिससे रूह फिर से उन्नति करे, फिर से शक्तिशाली बने, फिर से स्वतंत्र बने, फिर से निर्भय बने। नहीं तो सारी कमियां आ गई, हम डरने लग गए हैं, हम कोई भी काम खुद नहीं कर पाते हैं, हम दूसरे से सलाह लेते हैं, हम दूसरा करे तो हम करेंगे, हम तो ऐसे निर्भर हो गए हैं। और कहाँ हम सब दाता के बच्चे थे, हम तो परमधाम निवासी भरपूर, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसे वाले थे। और कहाँ हम सुख शांति के लिए भी दूसरों से भीख मांगते। तो तुम मुझे तंग मत करो, तो मुझे शांत रहने दो,
ऐसे बेबस हो गई हैं सोच। तो भगवान जी का वर्षा सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्तियां हैं, दिव्यता है, सत्यता, ये है प्रभु जी का वर्षा, जिसको पाकर फिर से सोल सशक्त बनती है। और जब वो ऐसी बनती है तो ये सृष्टि सब कुछ देती है, सब कुछ देती है सृष्टि। फिर जब हम प्योर होते हैं, सतयुगी जो सोल्स होती हैं, उनको क्या नहीं मिलता है सृष्टि पर। स्थूल भगवान सूक्ष्म देते हैं, जब वो सूक्ष्म धारण करके हम सोल संगम युग में सबूत देते हैं, तो सृष्टि हमको भरपूर कर देती है स्थूल चीजों से। ये तो आज हम लोग खराब हो गए, इसीलिए हम लोग को वो चीजें नहीं मिलती हैं, सुकून ही नहीं है। आत्माओं के पास स्थूल चीजें हैं, अगर किसी के पास सुकून नहीं है। सुकून उनको मिलता है ना फिर जो पवित्र रहते हैं, क्योंकि वो सुकून रेडिएट करते हैं। फिर सृष्टि भी उनको बड़े प्यार से, तो सृष्टि में कोई कोलाहल नहीं है सतयुग में। इतनी शांत, इतनी मीठी, इतने प्यारे प्यारे वृक्ष, इतनी मीठी उसकी जो हवाओं में वो भी तेज हवाएं नहीं, बाबा कहते एकदम मीठी मीठी हवा चलेगी, और मीठी मीठी हवा में वो पत्ते जो है मीठी मीठी आवाज करेंगी। तो कितना ना उनको, मतलब शोर ही नहीं है, प्योर। आज शोर ही शोर है। हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर जो एक प्रकृति है, उस प्रकृति में इंटरफियर कर रहे हैं, प्रकृति को खराब कर रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, खुद रहने के लिए पेड़ों को काटे जा रहे हैं, और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, सब चीज़ों में। फिर खामखा मरी हुई बॉडी को जलाने के लिए कितनी सारी लकड़ियां जलवा देते हैं। वो तो बॉडी बेकार है, उसको खुद तो घर पे रखते नहीं है और रखने लायक नहीं है, उसके लिए कितना लकड़ वेस्ट करते हैं। चंदन की लकड़ियां भी, कोई जानी मानी हस्ती है तो कितनी सारी चंदन की लकड़ियां है ना, काटे जा रहे हैं सब कुछ। तो प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं, ये तो करते। फिर अपनी मौत को खुद ही दावत देते। तो अभी बाबा हमको वर्षा देते हैं, सुख का, शांति का, ज्ञान का वर्षा, समझ देते हैं हर एक चीज की। क्यों आए हैं बाबा? वर्षा देने के लिए। अब इस वर्षे में हमको ये नहीं सोचना हमको धन दौलत देते, नहीं। जब हम लायक बन जाएंगे, जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी जो बन जाते हैं, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, सारे होमवर्क कंप्लीट कर देंगे, जब हम प्रकृति को खूबसूरत बना देंगे, जब हम तत्वों को सहयोग पूरा देंगे, अपनी तरफ से मेरा होमवर्क है ये, अगर हम देंगे, सृष्टि स्थूल चीजें अपने आप देगी। तब गोल्डन एज दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेंगे हम। ऐसे ही थोड़ी प्राप्त कर लेंगे, मुरली पढ़ ली तो मेरे को गोल्डन एज में घुसने देगा कोई? कोई भी घुसने नहीं देगा। लेकिन श्रीमत पर चलकर गोल्डन एज जब मैं आत्मा बनूंगी, तब वहां के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। जो वर्षा लेगा पूरा, जो वर्षा पूरा लेगा, सतोगुणी बनेगा, दिव्य आत्मा बनेगा, वो सतो प्रधान बन जाता है, वो फिर नई दुनिया में आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं अब नई दुनिया को रचने के लिए। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं है। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। सोल्स वहां पर जो जाती हैं, उनमें डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, इसलिए उनको देवी देवता कह देते हैं। नहीं तो बाबा कहते देवता तो सूक्ष्म को कहते हैं, जैसे अव्यक्त ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनको देवता बोलते हैं। एक्चुअली ये है दैवी गुणों वाले मनुष्य, लेकिन चूंकि इनमें दिव्यता होती है, इसलिए इनको देवी देवता बोलते हैं।
जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, हम शूद्र थे, है ना। अभी भी हम में खामियां हैं, तो शूद्रपना है। उस शूद्रपने को हमको खत्म करके ब्राह्मण अगर हमको कहलाना है, तो मेरे अंदर शूद्रपना खत्म हो जाना चाहिए। तब हम, बाबा सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल देते हैं, लेकिन फिर इसको प्रूफ करना पड़ता है कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ। सच्चा ब्राह्मण जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सच्चे ब्राह्मण हैं। सच्चे ब्राह्मण मतलब उनमें शूद्रपन नहीं था बिल्कुल भी। जो मना हम कलयुग में होते हैं, जैसे क्रोध है हमारे अंदर, क्रोध का बच्चे हैं, आवेश है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी जो खामियां हैं। मीठे बाबा बोल रहे हैं कि अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा अडॉप्ट करते हैं, हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। उसके बाद सबूत देना हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तो ब्रह्मा बाप की तरह जब बनते हैं, तब हमको ब्राह्मण का टाइटल मिलेगा। सब कुछ कमाना है, सिर्फ कहने से हम बन जाएंगे नहीं। वो तो बाबा हमको बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स देते हैं, लेकिन वो टाइटल्स देना मतलब फिर वैसा बनना भी। तो हमें तो ब्राह्मण बनने का भी सबूत देना है। हमारे अंदर से शूद्रपन बिल्कुल खत्म हो जाए, तब हम ब्राह्मण कहलाएंगे ना। सच्चा ब्राह्मण जो शरीर को न देखे, जो शरीर न समझे खुद को, न दूसरों के शरीर को देखे, वो है सच्चा ब्राह्मण। तो जिस दिन हमारा ये वाला अभ्यास हो जाएगा, खामियां भी खत्म हो जाएंगी सारी, क्योंकि देह को देखने से ही सारी खामियां आती हैं। फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आए हो। ब्राह्मण बनाते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर शिक्षाएं देते हैं, फिर जब हम सच्चा ब्राह्मण बनते हैं, फरिश्ता बनते, फिर हम देवता बनते हैं। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। किसको? जो सोल्स उद्घाटन करने आती हैं, उनको भी बाबा कहते हैं, उनको भी समझाते हैं। ऐसे समझा सकते हो। कभी भी, अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। ऐसे समझाते हैं बाबा, कहते तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो। अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित है, विकारी है, सो अब निर्विकारी हमको बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर है। अभी ही बताओ, अभी हमको इतनी समझ मिलती है, तब भी हम प्रभु जी के पूरे आज्ञाकारी ईमानदार नहीं बनते हैं। तभी तो पढ़ा रहे हैं ना भगवान हमें, नहीं तो हम शरीर छोड़ दे अगर हम परफेक्ट बन जाए तो हमारे पाप भस्म हो जाएं, तो फिर तो वो पढ़ा ही नहीं। तो जन्म जन्मांत, है ना, हम अभी ही कहना नहीं मानते। तो जब हम नहीं जानते थे, तब तो हमने कितने पाप करे होंगे। गर्भ जेल में हम झूठ बोलते हैं, बाहर फिर हम मस्त हो जाते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर गर्भ में जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। द्वापर युग तो चलो थोड़ा कम है विकारी, इधर कलयुग में 42 जन्म तो पूरा झूठ ही झूठ बोला है हम लोगों ने। तो कितने न जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है हमारे सिर पर, जिसको ड्रामा नहीं बख्शेगा। क्योंकि धरती पर हम बोझ बने ना, वो नहीं हमको बख्शेगा, वो तो सजा देने के लिए तैयार बैठा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, तो ये सारे जो पाप तुमने अज्ञानता में करे हुए ना, वो भस्म हो जाएंगे। लेकिन अब जो तुम पाप करते हो, अब जो तुम अवज्ञा करते हो, उसकी तो हम सजा साथ साथ भुगतते भी हैं और धर्मराजपुरी में भी भुगतेंगे, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं, बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हैं। शुरुआत द्वापर युग से शुरू हो जाता है ना। बाबा कहे जहाँ देह समझ, देह क्या समझा, आंखें देखी देह की और आकर्षित हुए और पाप शुरू हो गया। वहीं से तो पाप शुरू हो गया, वहीं से तो गिरना शुरू हो गया, वहीं से तो एडम और ईव की कहानी बिल्कुल ही उल्टे रास्ते पर चल पड़ी।
सब बाबा हमको बताते हैं। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ फिर दुख तो डेफिनेटली होगा। बाबा कहते हैं पाप करेंगे तो दुख तो होगा ना। पाप कौन से हैं वो भी बाबा बतलाते हैं। तो उससे पहले तो हमको ये भी नहीं मालूम था कि पाप होता है। उसके लिए तो विकारी हत्यालय के लिए तो बकायदा भगवान जी को भी बीच में लेते हैं, देवी देवताओं को लेते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने फेरे लेते हैं विकारी हत्यालय के। तो कहाँ पाप समझते हैं। कन्या दान करते हैं, मना शादी उसकी करते हैं। कई एक आत्मा कराती है, बहुत सारी लड़कियों की शादी कराती है। वो अपनी तरफ से सोच रहे, क्योंकि समझ नहीं है। जब हमको भी समझ नहीं थी हम भी वही काम कर रहे थे। समझ नहीं होने से हम उसको कन्यादान लोग समझते हैं कि किसी भी गरीब की भी शादी करा दो तो आपने कन्यादान कर दिया, आपने बड़ा नेक काम किया। जबकि वो कन्या का दान एक्चुअली संगम युग का था कि जो कन्या अगर घर में है उसको प्रभु समर्पित कर देते हैं। जो लड़की की शादी को शिव बाबा के साथ शादी करवाते हैं, अभी जो समर्पित जीवन है, ये कन्यादान है। इसको बोलते हैं सच्चा कन्यादान। लेकिन वही है, यादगार भी जरूर बनते हैं। उसमें फिर वो हम सोचते हैं कि अगर लड़की की शादी करवा दी है तो हमने कन्या का दान दिया, लेकिन वो तो पतित बनाते हैं। वो तो उसका तो आत्मा की हत्या करते हैं, है ना। तो अब जाकर हम लोग को समझ में, तो पाप होता क्या है ये बाबा आकर हमको बतलाते हैं। उससे पहले तो हमको पता भी नहीं था। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। सबसे पहला पाप तो हम ये करते, धर्म की ग्लानि करते। धर्म क्या है? पवित्रता। अपवित्र बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पाप करते हैं। कितने तुम पतित बन गए हो बाबा कहते हैं। अभी कलयुग में तो बहुत ज्यादा पतित बन गए, क्योंकि बॉडी को ही बॉडी ही समझते हैं सब। बॉडी देख के तो शादियां करते हैं आजकल। सुंदर होनी चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। उसके चक्कर में तो लोग लीपापोती कराते हैं, फिर जाकर पार्लर्स में क्या करें, उसके बिना पसंद नहीं करते हैं। पूरी धर्म की, इसलिए बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। यूं कहेंगे संतान के लिए शादी करते हैं, यूं तो यूं भी करते हैं लोग गलत काम। तो बाबा कहते कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले पाप को तुम गाली देते हो, ग्लानि करते हो। कण कण में कहते हैं हम सब, लेकिन आज तो उनको कामी भी कह देते हैं, उनको क्रोधी भी कहते हैं। शिव और शंकर को मिलाते हैं और कामी क्रोधी कह देते हैं। तो कितना ना हम लोग ग्लानि करते हैं। हमने तो कहा होगा कि कण कण में है, लेकिन आज जो कौम है, जो एंड में द्वापर युग कलयुग में जो सोल्स आती हैं, वो बिल्कुल ही गंदा बोल देते हैं, क्योंकि खुद वैसे हैं, इसीलिए भगवान जी को भी बोल देते हैं। तो ग्लानि करते हैं, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। धर्म की ग्लानि करते हो, बाप की ग्लानि करते हो, गालियां देते हो। गाली देना मतलब भगवान कहते कण कण में कहना गाली देना है ना। फिर भगवान को भी कामी क्रोधी कह देना, वो भी तो गाली है। तो बाबा कहते इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी हैं हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का मैं पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। ये भी देखो कितनी अद्भुत बात है कि सोल्स मंदिरों में जाती हैं, सोल्स गुरुद्वारों में जाती हैं, कान पकड़कर नीचे माथा टेकती हैं और अपने आप को यही बोलती हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। मूर्तियों को देखकर बोलती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने झुककर बोलती हैं कि हम पापी हैं, हमारे में कोई गुण ही नहीं है। ऐसे ही बोलते ना, हम निर्गुण, हमारे में कोई गुण नहीं। आप पे तरस भी ना, आप हम पर तरस करो, हम में तो कुछ भी अच्छा ही नहीं। खुद सोल बोलती है ना, तो सोल ऐसी पवित्र जगह पर जाकर अपने आप को थोड़ा हीनता अनुभव करती है कि हम अच्छे नहीं हैं। समझ नहीं आता है कि कौन सी चीज है जो हमको ऐसा अनुभव कराती है, लेकिन समझते जरूर हैं कि हम कुछ गलत हैं। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, ब्रह्मा जी ने,
उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। जब वो 83 जन्म ले लेते होते हैं, 83 जन्म के 60 जो आयु है, माना शरीर की जो आयु है, वो जब 60 हो जाती है, वानप्रस्थ वाली हो जाती है, तब प्रभु जी, तब वो ढूंढ भी रहे होते हैं एक्चुअली भगवान को। वो ढूंढ रहे होते हैं, 12 गुरु करके वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो सही बताए। तो उनकी जो चाहना भी थी और 83 जन्म जो उनके पूरे हो रहे थे, तब बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। फिर जब प्रवेश करते हैं, सत्य बताते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं, तो उनका फिर 84वां जन्म शुरू होता है। बॉडी वही है, जन्म बिल्कुल नया। तो उन्होंने तो सबूत भी दिया नए जन्म का। हमको देखना है कि हमारे में पुरानापन खत्म नहीं होता है। उस पुरानेपन को खत्म करेंगे तब जाकर हमारा नया जन्म मरजीवा कहलाएगा। तब तक तो हम मरजीवे भी नहीं है। बाबा कहते तब तक तो आधा पुरानी दुनिया में, आधा इधर। बाबा कहते वो तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो हमको पूरा अपनी चेकिंग भी करनी है कि हमको पूरा प्रभु का बनना है। अगर हम पूरा कहना मानते हैं तो हम पूरा प्रभु के बनते हैं। अगर हम थोड़ा सा कलयुग वाली आदतें भी लेकर चल रहे हैं, तब तो जरा संधि बन जाएंगे। वो उधर भी हैं और इधर भी हैं, वो तो फिर दुर्गति हो जाएगी। यहाँ ईमानदारी चाहिए। 84वां जन्म ना, नया जन्म, बिल्कुल नया। तो उसमें बाबा ने क्या बोला, पुरानापन बुद्धि से एकदम खत्म हो जाना चाहिए। हमारी यादों में पुरानापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यादों में पुरानापन रहता है ना, तो फिर वैसी ही जिंदगी हमारी चलती है। हमको तो सबको भूल जाना है, सबको माफ कर देना है और फिर नया जन्म। तब बाबा मेरी जिम्मेवारी लेगा। अगर हम पुरानी बातें ही सोचते जा रहे हैं, अगर हम पुरानी लाइफ को लीड कर रहे हैं, अगर हम पुरानी दुनिया की चीज़ों में आकर्षित हो रहे हैं, तो वो तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो तो फिर जरासंधि हैं। जरासंधि को दिखाते हैं कि उसको बीच से काट दिया था, सिर के सेंटर से पूरा नीचे तक काट दिया था। तो इस तरह का हम फील करेंगे। दर्द जो है ना, हम ऐसा फील करेंगे, ना हम इधर के ना हम उधर के। प्रभु जी भी पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उधर तो विनाश हो जाएगा तो उसकी सजा मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, हम भगवान के बने ही नहीं ना। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अपने अंदर से पाप जो है खत्म करने हैं। हमारे अंदर शूद्रपन नहीं होना चाहिए। भगवान इशारा दे रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं, वो सबसे पहले 84वां जन्म उनका शुरू होता है। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं ना। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। हम सभी क्यों आते हैं? नर से नारायण बनने के लिए आते हैं। कथा भी तो सत्य नारायण की सुनाते हैं। वो दुनिया में तो सत्य नारायण की कथा तरह तरह की चलती है, लेकिन वो सत्य नारायण की कथा चलती है, लेकिन इतने समय से चल रही है, कोई नारायण थोड़ी बना है। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? क्या नहीं सुनाते हैं कि राम सीता बने। उसकी ग्लानि की हुई है ना, उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। लक्ष्मी नारायण की कोई निंदा नहीं करते। लक्ष्मी नारायण के नाम पर कोई युद्ध नहीं होता। राम के नाम पर युद्ध होता है, रामचंद्र जी के नाम पर युद्ध होता है। लक्ष्मी नारायण के नाम पर कभी भी युद्ध नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने धारणा करने में कभी खुद से युद्ध की नहीं। और जो रामचंद्र जी हैं, वो युद्ध करते हैं वो अपने आप को, इसीलिए तो नापास की लिस्ट में आते हैं। बाबा कहते 33% होता है राम सीता का, 33%। तो बाबा कहते कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? क्या उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। इनके पास कोई बोझ भी नहीं होता। उनके पास तीर कमान हमेशा रहते हैं, मतलब शोल्डर पर एक बोझ रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार ज्ञान को सुना, ज्ञान को यूज किया, फिर हार भी खाई है। मैंने प्रॉपरली यूज नहीं किया, मैंने जब समय आता था तो वो नाकामयाब हो जाते थे, इसलिए फिर हार खा लेते थे।
तो फाइट किया उन्होंने बुराइयों को हटाने का पुरुषार्थ किया। इधर ये दोनों इंटेलिजेंट सोल्स ने अच्छाइयों को धारण करने का अटेंशन रखा, बुराइयां खत्म हो गई। बाबा यही विधि बताते हैं, अच्छाई से बुराई को खत्म करने की समझ देते हैं। और वो पुरुषार्थ उन्होंने किया है रामचंद्र, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट इस बात पर कर रहे थे कि क्रोध खत्म करना है, क्रोध खत्म करना है, लोभ खत्म करना। वो ऐसे करते थे, वो उतने पेपर्स आते थे और उतने पेपर्स आने से फिर फेल हो जाते थे। इसीलिए बाबा कहते हैं, कभी भी सुनाते हैं ना कहानी, तो नर से नारायण बाबा बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहना मानते हैं, बाबा का पूरा कहना मानते हैं। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान हम आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, राजा आत्मा बनाते हैं। ये हम आत्माओं को भ्रिकुटी की सीट पर कहते हैं, मालिक हो तुम, यहाँ पर सबसे टॉप में बैठो, अपने आप को आत्मा समझो। फिर कर्म इंद्रियों के लिए श्रीमत मिल रही है कि इनको कैसे सिविल बनाना है। ये क्रिमिनल बन गई हैं, इनको सिविल बनाओ। तो बाबा राजयोग सिखाते हैं कि राजा बनकर भ्रिकुटी पर विराजमान हो, रियलाइज करो कि तुम यहाँ पर हो। फिर ऊपर रहते हैं ना, अगर हम भ्रिकुटी में अपने आप को देखते हैं तो फिर हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाता है। ऊपर बुद्धि का योग, ऊपर रहते हैं तो बुद्धि का योग ऊपर रहता है। यहाँ से जहां हम नीचे आते हैं, आंख तक आते हैं, हम नीचे ही देखते हैं, हम बॉडी को ही देखते हैं। इसीलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं, भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास पक्का करो। भ्रिकुटी में देखो, भ्रिकुटी में देखेंगे तो ऊपर देखेंगे। जहां आंखों से देखा वहां पर हमको कोई ना कोई तो कमी दिखी जाएगी। फिर इसी से देह अभिमान आ जाता है, या तो कमी दिखेगी या आकर्षण होगा या घृणा होगी, दोनों में से एक होता है ना। आकर्षण होता है, नहीं तो विकर्षण होता है। तो इन आकर्षण और विकर्षण से ही तो हमको बचना है। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। राजा बनो तो प्रभु से योग लगे। राजा बनो मतलब आत्मा बनो तो प्रभु से योग लग जाए। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे और कृष्ण हैं। ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग ये राजाओं के बच्चे हैं। जहाँ पर ये रहते हैं, अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं। वो महाराजकुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। कल पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सब के मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वो तो अलग हो गया ना, तो देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है ना, उनको समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, ये सतयुग के मालिक थे। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। भगवान जी जो यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। इसमें मनुष्य को नर से नारायण बनाया जाता है, नारी को जो फीमेल है उसको नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हुए हैं, वास्तव में ये कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई ना, तो सब थोड़ी एडमिशन ले पाते हैं। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इसमें वर्ल्ड की सारी सोल्स को आने का हक है। कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी कभी भी ले सकता है, ऑल द टाइम, पूरा संगम युग, जब तक प्रभु जी मौजूद हैं, ये यूनिवर्सिटी खुली रहती है। जब कोई जग जाए एडमिशन ले ले। तो यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, सारे विश्व में
बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। भगवान जी आकर सारे विश्व को क्या देते हैं? मुक्ति देते हैं और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। मुक्त मीन्स एकदम स्वतंत्र, परमधाम में जैसी स्थिति है ना वैसी। और जीवन मुक्ति सत्युग, जीवन में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन कोई भी बंधन नहीं, सारी सोल्स इंडिपेंडेंट। उसको अनुभव करना है अभी संगम युग में। इसीलिए बाबा कहते ट्रस्टी बन जाओ, ट्रस्टी बनो, सेवाधारी बनो, सबको प्रभु की अमानत समझो, तो हम अनुभव कर सकेंगे जीवन मुक्ति होती क्या। यहाँ अनुभव करके संस्कार बनाएंगे तो ये जीवन मुक्ति के संस्कार मेरे साथ जाएंगे। उसी के आधार पर सतयुग में मेरी एंट्री होगी। समय निश्चित होगा। हम खुद जितना जीते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल में, मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं, इसी के आधार से फिर हमको वर्षा मिलता है। कहाँ बाप की बात और कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना है, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते हैं और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है, वो भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार नाम। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर इनको रथ बनाया। उसके पहले तो ये दादा लेखराज थे। प्रजापिता नाम तो मशहूर है, वो आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, तो देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वो है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। ये पहली रचना है प्रभु की, जो मर्जीवा बनते हैं। उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो नहीं सकता, वो तो पतित दुनिया में आ ही नहीं सकता है। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आ सकते हैं, क्योंकि पतितों को पावन बनाने की क्षमता सिर्फ प्रभु जी में है। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। 63 जन्म के पाप मेरे तब भस्म होंगे जब मैं खुद को आत्मा समझूंगी। आत्मा ने पाप किए हैं ना शरीर के द्वारा, तो शरीर तो मर आ गए, 63 जन्म के शरीर है ना। तो फिर जो मर आ गए वो शरीर, वो तो फिर उसको थोड़ी दे पढ़ा रहे हैं भगवान। सोल जो 63 जन्म लेकर पतित बन गई है, उस सोल को अपने आप को ठीक करना है। तो पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे बाबा कहते याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवानुवाच, अक्षर जरूर कहना है। भगवान कहते भगवान कहते भगवान कहते जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी। बाबा समझते रहे कि बिना विकार के दुनिया चलती थी और सुंदर दुनिया थी। तो फिर विकार में जाकर परिवार कहाँ से बनाने की जरूरत है। भगवान ये कहते हैं कि जब सृष्टि की जो शुरुआत थी उसमें भी परिवार थे, लक्ष्मी नारायण थे, संतान थी उनकी, बिना विकार के थे वो लोग, और अच्छी खासी दुनिया वहां पर चलती है। सतयुग त्रेता युग में
108 लाख से शुरू होकर 16,033 करोड़ आत्माएं बनती हैं, बच्चे मना लोग इकट्ठे होते हैं बिना विकार के। तो जब बिना विकार के जिंदगी बन सकती है तो फिर विकार में जाने की क्या जरूरत है? भगवान जी ये पूछते हैं हम आत्माओं से। समझ देते हैं कि पहले दुनिया निर्विकारी थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है इसमें। अब दुखों का कारण नहीं मालूम है लोगों को कि दुख हमें है क्यों। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। विकार है इसलिए दुख है, निर्विकारी होंगे तो सुख होगा। तो ये समझाना है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से मीठे बाबा कहते हैं तुम जगत को जीत लो। जगत फिर पूजा करता है, पूजनीय समझता है ना उस सोल को जो संपूर्ण पवित्र बनती है, जो काम महाशत्रु को जीत लेती है, तो जगत को जीत लेती है वो। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं। ये भी कॉलेज है, ढेर सारे सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ पर बैठकर क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ऐसे ही करती थी शुरू में दादियाँ, है ना। ऐसा नहीं कि एक सेंटर को पकड़ लिया बस मैं यही की हूँ। दादियों ने ऐसा नहीं करा, आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते चलो जी अब आप करो, चलो जी अब आप करो, ऐसे करके आगे आगे बढ़ते थे। थाम कर नहीं बैठते थे जैसे आज थामने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये मेरा ही सेंटर है, ऐसा दादियाँ कभी नहीं करती थी। तो ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने के लिए। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे, क्योंकि लोगों को मैसेज तो देना है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं, दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करो तो और सेंटर खोलें। परंतु ऐसे ऑनेस्ट जो हैं, ईमानदार जो हैं, वो कोई बिरले ही रहते हैं। कोई छोड़ना ही नहीं चाहता अपना वाला सेंटर, कोई नहीं छोड़ना चाहता कि हम छोड़ें और जाएं कहीं, नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ईमानदार कोई बिरले ही रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारी यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको तो दे अभिमान कहा जाता है। अब बाबा ने तो शुरू में अपने घर की जो लौकिक संतान थी उससे भी जो बर्तन मंजवाए हैं, चप्पलें बनवाई हैं, खुद भी बाबा ने गोले बनाए। अब शाही थे दादा लेखराज, तो शाही थे, लेकिन हर काम किया। तो हम सभी भी नखरे थोड़ी कर सकते हैं। ये तो देह का अभिमान है जो कहता है हड्डियां दुखेंगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वो भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर खुशबूदार फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। बार बार बाबा उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि जिससे आप उद्घाटन करते हो ना, उसको भी विधि पूर्वक जरूर समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण पर हम देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, अछूत हैं सब ना। बाबा की नजरों में अनटचेबल है। दुनिया की नजरों में तो कई लोग
किसी गरीब को, जैसे भीलनी वगैरह होती हैं, उनको बोलते हैं अनटचेबल, उनको छुएंगे नहीं। कई लोग तो थोड़ा सा कोई छू देगा तो नहाने चले जाएंगे, ऐसा भी होता है इस दुनिया में। लेकिन भगवान जी ने तो आकर कहा सारी की सारी सोल्स शूद्र हैं, सब अनटचेबल है, छूना भी नहीं है इनको, इतने पतित हैं। तो बाबा के अनुसार तो सारे शूद्र वर्ण के बन गए हैं इस समय, तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा है, फिर उनकी औलाद ब्रह्मा कहाँ से आई ना। ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए, नहीं तो लोगों को बड़ा डाउट होता है कौन है, यही इनका गुरु है, इसको भगवान समझते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दें, देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने गीता में भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति, सिर्फ एक के प्रति। अब अर्जुन कौन था? वो तो कहानियां बना रखी है ना, बाबा ने आकर बताया कि वो सिर्फ महज एक कहानियां है, सत्य नहीं हुआ है वैसा। अब अर्जुन कौन है असल में किसी को पता ही नहीं है। अर्जुन तो ब्रह्मा जी को कहते हैं। क्यों अर्जुन उसको बोलते हैं? जो पूरा ज्ञान सुनता है, धारण करता है, उसको अमल में लाता है, उसको अर्जुन कहते हैं। तो उसमें तो ब्रह्मा जी सबसे नंबर 1 है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वो कैसे बनेगा? पड़ेगा नहीं। बाबा तो उसको देवता थोड़ी बनाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा? मुझे याद करो। ब्रह्मा के द्वारा कहा ना। डायरेक्ट हम भगवान की आवाज सुन सकते हैं क्या? भगवान की प्रेरणा ले सकते हैं क्या? नहीं, हम तो शूद्र बन गए थे। तो ब्रह्मा जी के थ्रू ही तो शिव बाबा, क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो निराकार है, तो ब्रह्मा के थ्रू ही बाबा हर बात समझाते हैं ना। उनके थ्रू ही तो कहते हैं कि मुझे याद करो, ब्रह्मा के द्वारा कहा ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने, ये तो बड़ा मुश्किल है। पहले पूरा ब्राह्मण बनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली हूं, कहना मानकर, ब्रह्मचर्य में रहकर और ब्रह्मचारी बनकर, तब जाकर देवता बनते, फरिश्ता बनना पड़ता है। मैंने ब्राह्मण बनकर शिव बाबा को याद करने बिगर तो देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें बाबा कहते मूंझने की भी दरकार नहीं है, कंफ्यूजन तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन तो हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, है ना। उनको किसी विधि से बताना जरूर है सत्य। आज कितनी सारी बातें बाबा बोल रहे, नहीं तो क्या करते ना, बहुत सारी बातों को छुपा लेते, नहीं बताते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे होंगे करके ना। लेकिन बाबा युक्ति से बता रहे हैं कि इस विधि से उनको बताओ। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बनकर देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं, बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं।
अब करो न करो तुम्हारी मर्जी ना। अपना नहीं तो कल को आत्माएं मुसीबत में फंसकर बहुत बोलेंगी। भले करें ना, लेकिन उस समय बोलेंगी कि भाई हम भी कर लेते तो मुझे तो बता देते, तुमने खुद भी नहीं करा और तुमने मुझे भी नहीं करने दिया। ऐसा इल्जाम लगाएंगे जबरदस्त। इसीलिए हमारा काम है ईश्वरीय सेवा पर रहना। हमको कलयुगी लाइफ नहीं लीड करनी है, हमको ईश्वरीय सेवा पर रहना है। हमको ऑनेस्ट रहना है, ईमानदारी से सत्य सबको बता देना है। कोई माने नहीं माने वो उसकी मर्जी, वो उसका पार्ट। हम सबको सत्य बता दें और ये समय है पुरुषार्थ करने का। खुद भी करें और दूसरी सोल को भी पुरुषार्थ कराएं, नहीं तो बहुत सजाओं के पात्र बन जाएंगे। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बनकर देवता बन जाएंगे। हमको समय ही उतना मिला है। बाबा बहुत बार बोलते हैं कि तुमको तो समय ही उतना मिला है जिसमें तुम अपने पापों को भस्म कर दो और नई दुनिया का वर्षा प्राप्त कर लो। उतना ही टाइम है मेरे पास। उसमें अगर हम, बाबा तो कहते हैं, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। और उसमें अगर हम घंटे वेस्ट करते हैं तो फिर कितना हम बाबा को डिसओबे करते हैं ना। तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी मदद नहीं करेंगे, भगवान भी मदद थोड़ी करेंगे, क्योंकि हम मदद सारी अभी ले रहे हैं भगवान से। हम कहना मानते जा रहे हैं, स्टैंप लगता जा रहा है, मदद यहाँ पर फिक्स होती जा रही है। क्योंकि जब पार्ट उनका खत्म हो जाएगा फिर वो किसी की मदद नहीं करनी। तो मदद भी मुझे कमानी है। मेरा अंत सुहेला हो, विनाश का सेक न लगे, वो मुझे अभी कमाना है। तो उसमें तो बाबा ने बोला है कि समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, ये सब इस समय खजाने हैं। ये प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण ही इसको यूज करना है। उनके डायरेक्शन के विपरीत हम जो जो कर रहे हैं उसकी सजाएं हमारी फिक्स होती जा रही है। बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बनकर देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी है ना। साफ बोल देना चाहिए जान पहचान वालों को, भाई संदेश ले लो। बाकी करो नहीं करो वो तुम्हारी अपनी लाइफ है, उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन हम सच्चा संदेश तो दे देंगे। हम खुद भी पुरुषार्थ करेंगे, उनको भी बोलेंगे भाई तुम भी अपने पाप भस्म कर लो, बजाय इसके कि हम उनके जैसे बनते जाएं। वो तो हमको संग दोष लग गया है। हम दूसरी सोल जैसे कर रही है, अगर हम वैसा उसके साथ कर रहे हैं, मेरे को समझना चाहिए कि मुझे संग दोष लगा हुआ है। संग दोष की बहुत सजा है, क्योंकि न तो खुद जग रहे हैं न दूसरी सोल को जगा रहे हैं। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है और कोई रास्ता है ही नहीं पावन बनने का। हमको भी याद करना है बाप को, वो भी तो जाने अपने बाप को। जो भी हमारे जान पहचान के हैं वो भी तो जाने कि उनका बाप कौन है। सत्य जरूर बताना है और पुरुषार्थ पूरा करना, ताकि वो सोल्स भी पुरुषार्थ करें। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, उनको आप समान बनाना है। हम भी पढ़ें तो वो भी पढ़ना शुरू करें। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सेवा करो। समय तो बहुत मिलता है, बाबा कहते हैं। हम देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। समय बहुत मिलता है, हम ऐसा कह नहीं सकते कि हमको टाइम नहीं मिलता है। अपने पर वर्क करना, दादी क्या बोलती है, अपने पर वर्क करना, अपने पर अटेंशन रखना, मतलब मैं सेवा पर हूँ 100%। अगर हम अपने पर अटेंशन रखते हैं, है ना, हम मुरली पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं, हम सेवा पर हैं। और फिर जब हम स्व का परिवर्तन कर रहे हैं, हम सेवा पर हैं। यही तो सेवा है। इसके लिए बहुत टाइम है, बाबा कहते हैं। समय तो बहुत मिलता है। फिर जब हमारे में स्व परिवर्तन हो जाएगा तो हम कितने इजीली किसी को मैसेज दे सकते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से एक एक उनके रतन के लिए, उनकी समझाने के लिए, उनकी पालना के लिए, उनके प्यार के लिए, उनको जो ओना है कि बच्चे पावन बन जाए, उनकी जो ये प्यारी सी फिक्र है उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है, नहीं तो बैठ जाते हैं, है ना। फूलों का बगीचा तैयार करना है, सोल्स को डिवाइन फ्लावर्स बनाना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है, डिविनिटी धारण करनी है, फिर दूसरों को भी धारण करानी है। किसी भी सेवा में हमारे अंदर कभी भी देह का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई प्रभु जी की है ये, तो अहो सौभाग्य है कि हमको चांस देते हैं बाबा की सेवा करो। तो किसी भी सेवा में कभी भी देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान फिर पाप आत्मा बना देता है, कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। सतगुरु जी का वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। बॉडी है ना, बहुत सारी चाहनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। घर बनाएंगे तो घर में ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब विनाशी। एक सेकंड में धड़ 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 सब खत्म। तो सारे पदार्थों की आसक्तियां, ये चाहिए चाहिए चाहिए, इससे न्यारे बन जाओ। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रकृति जीत भव, अपने देह की जो देह क्या है, प्रकृति तो है, तो इस देह की जो जरूरतें खामखा के बना रखी हैं उसको जीतना है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी थे, कोई आधार नहीं बनाया, कोई भी नहीं, कितने सुंदर तरीके से शरीर छोड़ा, किसी पर बोझ नहीं बने। अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज कर्म इंद्रियों को विचलित करती है, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, सामान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इसकी जरूरतों की, है ना। अगर कोई भी चीज कर्म इंद्रियों को विचलित करती है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है कि ये चाहिए मुझे, न्यारे नहीं बन सकेंगे, डिटैच नहीं बन सकेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन है, वो चाहिए मुझे, मना हम उसके बंधन में बंधे हुए हैं। इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। हमको ये चाहिए, हमको ये करना है, हमको वहां जाना है, वो मुझे अच्छा लगती है, वो अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, मैंने कोई जगह, कोई चीज, कोई खान पान, इच्छा। कई कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये इच्छाएं जो है ना, यही तो आसक्तियां हैं जो बांध लेती हैं आत्मा को, उसका दिमाग उसमें रहता है। इसीलिए मरने समय भी लोगों को गोलगप्पे याद आ जाते हैं। कहाँ मर रहे हैं, कहाँ बोलेंगे कि वो खाना है मुझे, और खाती हैं मरने से पहले सोच से। कितनी न दुर्गति होती होगी उस आत्मा की। वो कभी भी, वो सदा भूखी ही रहेगी, वो कभी तृप्त नहीं होगी। जब दूसरा जन्म लेगी ना, भूखी होगी। इच्छाएं ही तो आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है,
ऐसा बोलती है सोल्स। इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है, ये वाली जगह मुझे अच्छी लगती है। कलयुग तो कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अच्छा लगता है। ये भी सूक्ष्म आसक्ति है, माना अटैचमेंट है चाहिए वाली। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो, बाबा कहते हैं। कौन सी चीज है जो कलयुग की मुझे अच्छी लगती है और मेरे कर्म इंद्रियों को विचलित कर देती है, मुझे देखने को मजबूर कर देती है? कौन सी चीज है? ये सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। मोबाइल, सेवा करी, बंद। नहीं तो इसमें देखेंगे, कुछ कुछ चीजें देखते रहेंगे, चाहना जागती रहेगी, क्योंकि ये मायावी है। इसमें जो चीजें मायावी दिखाते हैं लोग, किसी के महल दिखा देंगे, किसी को पैसे वाला दिखा देंगे, किसी की बॉडी दिखा देंगे, सब मायावी है, सब विनाशी है, सब पाप आत्मा बनाने वाली चीजें हैं, सब भगवान से दूर करने वाली चीजें हैं। इसलिए बड़ी महीनता से चेकिंग करनी है कि कहीं हम बंधे हुए तो नहीं है, फेल करा देगी वो चीजें। ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये जो पदार्थ है ये प्रकृति के साधन है। ये भी यहाँ से मिलते हैं हम लोगों को, ये विनाशी है, आज है तो कल नहीं है। जब हम इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, इनसे जब हम अनासक्त हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, तब तो प्रकृति को जीतेंगे। हम किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं, वो मेरी हार है। हम सोल्स जो हैं किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं, तो वो हमारी हार है, वो हमारी अधीनता है। हम रॉयल आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम बहुत ही ऊंचे धाम की रहने वाली भरपूर आत्माएं। नीचे धरा की कोई चीज मुझे आकर्षित करे, ये फिर सोल अधीन हो जाती, क्योंकि उसके अधीन होकर ही तो पाप करती है। जब उसे कुछ नहीं चाहिए तो वो अनासक्त है ना। फिर बाबा जब बोलेंगे चलो, चल पड़ेगी वो। कुछ नहीं चाहिए यहाँ का, तो फिर प्रकृति जीत का टाइटल मिलेगा। कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है। गर्मी है ठीक है, ठंड है ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस ये अच्छा है, ये मौसम ज्यादा अच्छा है, वो एरिया ज्यादा अच्छा है, वो चीज ज्यादा अच्छी है, वो ये आत्मा गुलाम है, हार खा लेगी। हमें बनना है अनासक्त। अनासक्त आत्मा ही कर्मातीत है, अनासक्त आत्मा ही 1 सेकंड में उड़ जाएगी, बाकी सारी यहाँ फंस जाएगी धर्मराजपुर। उससे हम गंदे बन जाते हैं। रोटी मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही है ठीक है, ऐसे बनना है हमको। पेपर आएंगे ना हमारे। आज बाबा, आज हम लोग सब खा रहे हैं, बाबा से पालना मिल रही है, हमारा तो पाठ खत्म हो गया है ना। हम आत्माओं का पाठ खत्म हो गया, अभी प्रभु कृपा से हम खा पी रहे हैं, प्रभु पालना से हमारी पालना हो रही है। हम जो सोल शुरू में आए, हम लोग का रोल खत्म है, तभी तो ज्ञान मिल रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। चाय, कॉफी, आइसक्रीम, किसी में भी दिमाग फंसा हुआ है, गोलगप्पे या कोई साधन, स्थूल साधन, तो हमको चेक करना है। बाबा कहते महीनता से अपनी चेकिंग कर लो। चाहिए नहीं होना चाहिए बीच में। रोटी है तो मिल गई है तो अच्छी बात है, शुक्रिया। अब कभी नहीं भी मिलेगी तो दिमाग उसमें जाए नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। शांत रहना है एकदम।
हम शांत रहेंगे, हम तृप्त रहेंगे तो करोड़ों आत्माएं तृप्त रहेंगी। ये हमको हमेशा याद रखना है। हमारे वाइब्रेशंस सोल्स तक पहुंचेंगे। हम बहुत जिम्मेवार आत्माएं हैं। हम अपने स्वधर्म में रहेंगे तो करोड़ों आत्माओं को सहयोग मिलेगा, वो भी शांत रहेंगी। अद्भुत बात ये होगी। हम तृप्त रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन सोल्स तक पहुंचेंगे और वो सोल्स भी तृप्त रहेंगी, सहन कर लेंगी। हम लोग से कनेक्टेड हैं सब। इसीलिए सबसे पहले हमारी आसक्तियां बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए अब हमको यही चाहिए कि हम मना स्थूल हमको कुछ नहीं चाहिए। अब हमको यही चाहिए कि हम परमात्मा से पूरा वर्षा दें। हमको अब परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, बस ये होना चाहिए। और जब परमात्मा मिल गए सब कुछ मिल गया। जो सोल को चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, तो किसी भी चीज की। और तभी हम परमात्मा की चाहना रख सकते हैं जब ये दुनियावी चीजों से हम अनासक्त हो जाएंगे। तब हम प्रकृति जीत बन जाएंगे। पेपर मेरे जरूर होंगे। अब उस समय धिक्कारना और चिल्लाना नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। जो मिला धन्यवाद, नहीं मिला शांत रहना, शांत रहना। क्योंकि साधन एंड वाले पेपर में साधन नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी, वो वाला पेपर होगा। फिर उस समय हमारी स्थिति जो है बहुत सारी सोल्स को, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को थाम कर रखेगी। वो भी शांत रहेंगे। तो भगवान जी समझ दे रहे सर्व पदार्थों से ना, स्थूल हो सूक्ष्म में भी चेकिंग कर लेनी है। इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं हमारी नहीं होनी चाहिए। ये हमको अधीन बनाती है, ये हमको गुलाम बनाती है। हम सोल्स बड़ी भरपूर हैं, भगवान के बच्चे हैं, इसको याद रखना। ऊपर रहने वाली हम आत्मा है, नीचे की चीजों के आकर्षण में आने वाली आत्मा नहीं है। अब सतयुग की सोल्स जो हैं इतना कुछ होगा, जितना चाहिए उतना लेंगे वो। अब वाला बटोरने वाला सिस्टम नहीं होगा, वहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए। ये लोभ है। अभी का जो सिस्टम आ जाता है ना, आत्माएं लोभी हो जाती हैं। वो हर तरह से चाहती हैं कि वहां से भी मुझे मिल जाए, वहां से भी मिल जाए। सृष्टि पर आकर जब हम ऐसा करते हैं ना, वहां से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, तो हम दूसरों के हक को लेते हैं। ये बाबा हमको समझाते हैं। हम 2 में से हम 3 रोटी भी खा लेते हैं तो हम किसी सोल का हक खा जाते हैं। ये आसक्तियां हैं, ये सोल की कमजोरी आ जाती है। देवता जितना चाहिए उतना यूज करते हैं ना सतयुग में। एक फल खाना है, उससे तृप्ति है तो एक फल ही खाते हैं। हम लोग की तरह नहीं कि कोरोना वायरस आया तो पूरा दुकान ही घर में बना दिया, पैकेट वैकेट लाकर। ऐसे नहीं होती सोल्स ना। भगवान के बच्चे बड़े तृप्त होते हैं, वो दूसरी सोल्स का भी सोचते हैं। लेकिन आसक्ति वाले खाली अपने बारे में सोचते हैं, हमको मिल जाए, हम अपने घर में ये चीज ले आए, वो चीज हमारे बच्चे खा ले, हमारे बच्चे खा ले। लेकिन जो अनासक्त सोल होगी वो पूरे यूनिवर्स के बच्चों के बारे में सोचेंगे। तो कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, कहीं भी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। तब हम प्रकृति जीत बनकर मेडल ले सकते हैं। प्रकृति जीत कर जहां डिपेंडेंसी है, जहां चाहना है, वहां पर कमजोरी है, वहां पर मेरी हार है। ऐसा होना है, पेपर ऐसा बहुत बड़ा वाला पेपर होना है। लेकिन हम उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें, तृप्त रहें कि सृष्टि से हमको इतना मिला है, इतना मिला है, धन्यवाद है। ये प्रकृति का शुक्रिया निकले। पेपर होने, सोल को कुछ नहीं चाहिए। योगी आत्मा बनने तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। योगी तृप्त होंगे, न उनको ठंड लगेगी, न उनको गर्मी लगेगी, न कोई तकलीफ महसूस होगी, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी।
तो सारा कंसंट्रेशन किस में करना है? योगी बनने में करना है। भगवान जी से योग लगाकर, पावर हाउस से योग लगाकर इतना पावरफुल हो जाना है कि कोई चीज नहीं भी मिलेगी, आराम से अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे। क्यों बोलते हैं बाबा मुझे याद करो, चार्ज कर लो अपने आप को, चार्ज कर लो अपने आप को? क्यों बोलते? क्योंकि 8 बड़े बड़े पेपर सामने खड़े हैं जो हमारे होंगे। अभी भी कई सारी चीजें नहीं मिलती है ना, तो हमको वही धन्यवाद करना, जो मिला धन्यवाद, जो मिला धन्यवाद। पहले जैसी प्योर चीजें तो हमको नहीं मिलेंगी, जाहिर सी बात है। आबादी बढ़ गई है, कहाँ से बनेगी इतनी चीजें? तो बनाने वाले भी उसमें जहर तो घोलते ही हैं, नकली सब कुछ बनाते हैं। लोग नकली खाते हैं क्योंकि उनको चाहिए। इसलिए जो हमको थोड़ा बहुत तक कहीं से कुछ सब्जी वगैरह मिल जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि अभी भी सृष्टि दे रही है ना। हमको समझना है ना, हम मेहमान हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। हम कैसे संभालते, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। चाहिए कितनी? 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। सारी चीजों को समझते हुए डिटैच होना शुरू कर देना है, तो हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा। मेरापन खत्म कर देना, मैं और मेरा। ये 6 महीने का होमवर्क मिला हुआ, मैं और मेरे को खत्म करना। स्लोगन है आज का, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ना, ये भी बड़ा झमेला है। मेरा मेरा, मेरे बच्चे, मेरा घर, झमेला है, झमेला। बाबा कहते हैं इस झमेले को छोड़ो, अब बेहद में रहो, पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचो। बाबा विश्व कल्याणकारी है। बाबा किसी एक पर्टिकुलर घर का कल्याणकारी नहीं है, वो विश्व का कल्याणकारी है। ऐसे ही मेरे को भी पूरे विश्व की सोल्स के लिए सोचना है, उनके कल्याण के हित। मुझे मेरे मेरे के झमेले में तो हम कभी भी विश्व की सेवा नहीं कर सकते। मेरे मेरे के झमेलों में तो लोग पहले झमेला क्रिएट कर लेते हैं, फिर झमेला क्रिएट करके खर्चे जो पूरे नहीं होते हैं, फिर वो खर्चे की पूर्ति के लिए फिर ज्यादा सोर्स उनको चाहिए होता है। हाई फाई चीज, दे अभिमान जो आ जाता है उसमें, फिर हाई फाई चीजें चाहिए, छोटी मोटी नहीं चाहिए, वो भी दे अभिमान आ जाता है। तो छोटे में नहीं, बड़े में, हमको बड़े में करना है सब कुछ। ये वाला क्या आता है? दे का अभिमान है ये मेरे मेरे का ही तो झमेला है। इसी चक्कर में इंसान कमाता रह जाता है, और ये जो थोड़ा सा समय मिला है विश्व कल्याण करने का, वो कर ही नहीं पाता, अपने में ही रह जाता है। और फिर वो मेरे मेरे के झमेले में उसकी दुर्गति हो जाती है, और बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या किया। 63 जन्म हम क्या करते हैं? मेरे मेरे में तो फंसे रहते हैं। क्या होता है? जो मेरा मेरा करते, मेरा मेरा बनाते, सारा छोड़कर फिर दूसरी जगह जन्म लेते हैं, फिर वहां मेरा मेरा बनाते, फिर वहां छोड़कर दूसरी जगह। कहीं भी मेरा मेरा तो होता ही नहीं है, कोई भी चीज मेरी नहीं होती है। जो परिवार बनाते वो भी मेरा नहीं होता है, घर बनाते वो भी मेरा नहीं होता, पैसे जोड़ते वो भी मेरा नहीं होता, कुछ भी तो मेरा नहीं होता है। सब कुछ तो छोड़ जाते हैं, लेकिन झमेलों में ही पड़े रहते हैं। अभी संगम युग का ये समय है, भगवान पूरा सत्य हमको बताते हैं। इसमें भी हम झमेलों में पड़े रहेंगे, क्या होगा? झमेले में पड़कर जो झमेले का कमाया होएगा वो यहीं रह जाएगा, सोल अकेली सजाओं के लिए खड़ी हो जाएगी। क्या फायदा? ये तो रूहानी कमाई करने का समय है, ये विश्व का कल्याण करने का समय है। ये सिर्फ अपने लिए जीने का समय नहीं है, क्योंकि हमने बिगाड़ा है सिस्टम को। इसलिए पूरे विश्व को ठीक करने में पूरा सहयोग देने का समय है। कितना ना बाबा के पाठ को पक्का करने का समय है, आत्मा का पाठ पक्का करने का समय है। एक बाप दूसरा न कोई की तपस्या का समय है। इसमें हम मेरे मेरे के झमेले में घुसे रहेंगे तो कब करेंगे ये सब? ये हमको सोचना चाहिए। लेकिन वही है, हर आत्मा का अपना पाठ है, इसलिए हर आत्मा अपने तरीके से करती है। भगवान जी मुझ आत्मा को मुरली पढ़ा रहे हैं, हम सारे इंडिविजुअल सोल्स को मुरली पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने लिए देखेंगे कि हम किसी तरीके के मेरे मेरे के झमेले में बिल्कुल नहीं फंसे रहेंगे, बल्कि इसको छोड़कर हम बेहद में रहेंगे और विश्व कल्याण के कार्य में प्रभु जी के मददगार जरूर बनेंगे। तो जब जब हम मुरलियाँ भी पढ़ते हैं,
हम वायुमंडल को सहयोग देते हैं। तो इसीलिए वो जो है कि मना शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। अहो सौभाग्य है जो पढ़ने को मिलता है, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे। 16,108 33 करोड़ जो आत्माएं हैं, सबका खुद को छोड़कर, हम भी उसमें हैं, खुद को छोड़ सभी का धन्यवाद करेंगे। जिसमें कि एडवांस पार्टी की सारी सोल्स हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पूरा पूरा रिगार्ड रखेंगे इनका, एकदम पूरा रिगार्ड। जैसे मम्मा बोलती है, बहुत अदब से धरती पर चलो, ये वाला भी अटेंशन रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारी अवस्था स्वस्थिति वाली रहे, ताकि हम धरती को सुकून दें, वायुमंडल को सुकून दें। इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि पानी भी कैच करता है, भोजन भी कैच करता है हमारे वाइब्रेशंस। तो सब चीज़ में शुद्धिकरण हो, उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसीलिए 5 तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद जो हमको मौका दे रहा है कि भाई पढ़ लो, कुछ कर लो, बाबा के बन जाओ, सजाओं से अपने आप को बचा लो। ड्रामा रुका हुआ है, प्रकृति रुकी हुई है, इनका धन्यवाद करना है। माया रोज आती है कि मुझे जीत, मुझे जीत, इसलिए माया का भी धन्यवाद करना है। यमदूत विकार लेके आते हैं, विकारों को जीतो जीतो। एक्चुअली उनका संदेश यही है, वो प्रभु के मददगार हैं। कायदे से देखे तो वो प्रभु के मददगार हैं। पेपर लेते हैं वो हमारे, उनका भी धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग और कलयुग में आती है, उनका भी धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि वो हमको विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देती है। जब हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। जब हम स्व परिवर्तन करके उनको सहयोग देते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। साधन जो इतने प्यारे प्यारे बाबा हमको देते हैं, सबका धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने बनाए हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे, और जो साथ में रहती हैं सोल्स, उनका भी धन्यवाद करेंगे। क्योंकि बहुत, अगर हम इनको जीत गए, मना अगर जो भी ये पेपर बनते हैं, अगर हम इनके साथ आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए तो हम बाकी जगह भी आराम से हो जाएंगे। क्योंकि यहीं पर आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस होकर रहे होते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पर तो बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बन गए तो फिर सब जगह हम हो जाएंगे। तो इसलिए जो साथ रहते हैं उनका धन्यवाद करेंगे, और जो सहयोगी आत्माएं बनती हैं, जैसे आत्माओं ने इतने सारे बाबा के ज्ञान को संजो कर रखा है किताबों में और हमको मिलता है, उन सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। बहुत लोग उसमें शामिल है, सभी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे। अविनाशी खजाने जो प्रभु जी हमको देते हैं सफल करने के लिए, उसका धन्यवाद करेंगे। ये जो प्यारा सा संगम युग का समय है जिसमें हम प्रभु मिलन करते हैं, इसका बहुत धन्यवाद करेंगे। इसमें ईश्वरीय पढ़ाई मिलती है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, तो इसका बहुत धन्यवाद करेंगे। ये समय बड़ा खूबसूरत है, और धन्यवाद करते हुए पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे हम। और क्योंकि अभी पूरे यूनिवर्स को हमको सहयोग देना है, और इनका धन्यवाद करेंगे। फिर ये जो सृष्टि है जो हमारी इतनी मेहमान नवाजी करती है, जिसकी हम कदर नहीं करते थे, अभी कदर करनी है इस सृष्टि की बहुत ज़्यादा। इतनी मेहमान नवाजी सृष्टि ने की है जब से हम सभी सोल्स इस धरा पर आए हैं। हम गए ही नहीं वापस, बताओ, मेहमान बनकर आए हैं और यहीं पर बैठ गए। तो कितना न वो हमारी पालना करती है। तो सृष्टि का धन्यवाद करेंगे, और सारी सोल्स की तरफ से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सोल्स को रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि बाबा से पढ़ते नहीं है बहुत सारी सोल्स, लेकिन वो यहाँ की मेहमान नवाजी सारी की सारी ले रहे हैं। तो सभी आत्माओं की तरफ से हम सृष्टि का बहुत धन्यवाद करेंगे, और यही दुआ करेंगे कि हम सब ईश्वरीय नियमों पर चलें, और फिर से सतो प्रधान बनकर सृष्टि को रिटर्न करके तो जाएं अपनी सतो प्रधानता। वो सतो प्रधान हमारा बनना मतलब उसको रिटर्न देना, उसकी पालना का।
तो वो हम ज़रूर करें, और वो हम कर सकते जब हम श्रीमत पर चलेंगे। तो श्रीमत पर चलकर ये कार्य भी संपन्न करेंगे, और संपन्न करके फिर आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।